पूरे देश में अभी नीट का मुद्दा छाया हुआ है, लेकिन आईपीएल में भी नीट जैसा ही एक मुद्दा सामने आ गया है। आईपीएल में लगातार नॉन स्टॉप कंट्रोवर्सीज देखने को मिल रही हैं। उसी कड़ी में एक और कंट्रोवर्सी अब जुड़ चुकी है। कौन सी अभी ताजा कंट्रोवर्सी आईपीएल के अंदर, आपको इस वीडियो में डिटेल में सब कुछ बताने वाला हूं। पूरी जानकारी जानने के लिए आपको इस वीडियो के एंड तक बने रहना है, इस वीडियो को स्किप नहीं करना है। नमस्कार, मैं हूं अभिषेक और आप सभी का टॉप सीक्रेट स्पोर्ट्स के इस वीडियो में स्वागत है। तो यहां पर देखिए, फटाफट से सबसे पहले आपको खबर दिखाता हूं। दिल्ली में आईपीएल टिकट के काला बाजारी का भांडाफोड़, 80,000 रुपए तक बेचे गए फ्री पास, सट्टेबाजों से भी कनेक्शन। जी हां, काला बाजारी, टिकटों की काला बाजारी आईपीएल में अब सामने आ चुकी है और कहीं और से नहीं, दिल्ली का यह मामला है। मामला क्या है, फटाफट से आपको यहां पर समझाते हैं। देखिए, दिल्ली में इंडियन प्रीमियर लीग 2026 के मैचों के दौरान फ्री टिकटें और उनकी कालाबाजारी का भांडाफोड़ हुआ है। दिल्ली पुलिस की जांच में इसमें शामिल लोगों में दिल्ली एवं जिला क्रिकेट संघ यानी डीडीसीए का एक शीर्ष पदाधिकारी भी है, जिसे सरगना यानी मास्टरमाइंड बताया गया है। अरुण जेटली स्टेडियम के बगल वाले पेट्रोल पंप का एक सुपरवाइजर टिकट वितरण की जिम्मेदारी संभालता है। इसके अलावा स्टेडियम के गेट पर बहुत सारे नौजवान तैनात होते हैं। ये एक बड़ा नेटवर्क है जो हर मैच के लिए लगभग 1000 से 1200 कॉम्प्लीमेंट्री टिकट फैंस को काफी महंगा बेचता है, यानी ब्लैक मार्केटिंग करता है टिकटों की। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु यानी आरसीबी के मैच का टिकट 80,000 रुपए तक में बेचा गया। पुलिस को शक है कि फ्री पास सट्टेबाजों तक भी पहुंचे होंगे, ऐसा दावा किया गया है। जितनी भी जानकारी जुटाई गई है ये दावे के आधार पर है, ऐसा दावा किया गया है। जो भी जांच बैठाई है अभी दिल्ली पुलिस ने, जो जांच की है उसके आधार पर और अलग अलग सोर्सेस के आधार पर ऐसा दावा किया जा रहा है। कैसे मिली पुलिस को लीड? अब पुलिस ने इस पूरे जो ये पूरा काला बाजारी का काला खेल चल रहा था, इसका भांडाफोड़ कैसे किया, तो यहां पर देखिए पुलिस को लीड कैसे मिलती है। दरअसल आईपीएल के एक मैच के दौरान दिल्ली पुलिस, ऐसा दावा किया जाता है कि एक डिकॉय कस्टमर बनकर एक टायर पंक्चर की दुकान पर पहुंच गई। यहां एक शख्स ने दावा किया कि वो ब्लैक में आईपीएल पास मुहैया करा सकता है, जिसके बाद उस शख्स से कहा गया कि 25 डॉक्टरों के एक ग्रुप को आईपीएल देखना है। इसके बाद टिकटों की कालाबाजारी में शामिल उस शख्स ने 25 टिकट मुहैया कराने का दावा कर दिया। सबूत के तौर पर एक कॉम्प्लीमेंट्री पास डिकॉय यानी कस्टमर को दिखा दिया गया, जिसके बाद पुलिस ने इस गिरोह को पकड़ने का काम शुरू किया। डीडीसीए के अंदर मौजूद जिम ट्रेनर वेंडर भी क्राइम ब्रांच के शक के दायरे में हैं। तो ये सारी चीजों के सामने आने के बाद इस तरह से पुलिस ने इस जो ये पूरा भी स्कैम चल रहा है, इसका भांडाफोड़ पुलिस ने इस तरह से किया है। एक कस्टमर बनकर पंक्चर की दुकान पर पहुंचती है दिल्ली पुलिस, वहां पर बोला जाता है उस शख्स से, जो शख्स ये दावा करता है कि वो आईपीएल टिकटें मुहैया करा सकता है ब्लैक में, तो उससे बोला जाता है कि 25 डॉक्टरों का एक ग्रुप है जो आईपीएल के मैचेस देखना चाहता है अरुण जेटली स्टेडियम में बैठकर। तो फिर वो शख्स इस तरीके का दावा करता है। अब यहां पर देखिए, आगे आपको लेकर चलता हूं, बताता हूं क्या हुआ है आगे। दिल्ली पुलिस मुख्यालय के एक सूत्र ने क्या बताया है, अब वो जानिए। दिल्ली पुलिस मुख्यालय के एक सूत्र ने कहा ये एक बहुत ही व्यवस्थित रैकेट था, जिसमें डीडीसीए का ये पदाधिकारी सबसे ऊपर था। मैच और खिलाड़ियों की स्टार वैल्यू के आधार पर टिकट के रेट तय किए जाते थे। मैच शुरू होने के करीब आने पर वो ज्यादा रकम वसूलते थे। विराट कोहली वाले रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु मैच से पहले उन्होंने एक टिकट के लिए कम से कम 80,000 रुपए चार्ज किए। 80,000 तक में टिकट बेचा आरसीबी के मैच का। हमें यह भी पता चला है कि मैच और डिमांड के आधार पर कीमत 8,000 रुपए से 80,000 रुपए तक थी। आईपीएल के एक टिकट की कीमत। ब्लैक में काला खेल कैसे चला आईपीएल के टिकटों का, वो अब सामने आया। डीडीसीए के अफसरों से पूछताछ। इस रैकेट का भांडाफोड़ 8 मई को स्टेडियम के बाहर मुकीम, जो 35 वर्ष के हैं, गुफरान जो 36 वर्ष का है, और मोहम्मद फैसल
38 वर्ष का ये नाम के 3 लोगों को गिरफ्तार होने के बाद इस पूरे रैकेट का भांडाफोड़ होता है और वो उस दिन मैच के लिए कॉम्प्लीमेंट्री पास बेचने की कोशिश कर रहे थे। उनसे पूछताछ के बाद पेट्रोल पंप के कर्मचारी, जो पेट्रोल पंप के सुपरवाइजर, जो इस पूरे मामले का मास्टरमाइंड किस तरीके से वो खेल कर रहा था, पंकज यादव, उसे गिरफ्तार किया गया। बाद में गुरुवार 14 मई को डीडीसीए ने 2 वरिष्ठ समेत 4 अफसरों को जांच में शामिल होने के लिए कहा और उनसे करीब 5 घंटे तक पूछताछ की गई। अब आगे आपको बताता हूं कि कैसे रोहन जेटली, जो डीडीसीए के अध्यक्ष हैं, और अशोक शर्मा, वो भी डीडीसीए के अधिकारी हैं, दोनों ने चुप्पी साधी, इस पूरे मामले पर कुछ भी कमेंट नहीं किया। बीसीसीआई के नियमों के अनुसार मेजबान क्रिकेट संघ, जो कि डीडीसीए है, उन्हें हर मैच के लिए लोकल फ्रेंचाइजी, जो कि दिल्ली कैपिटल्स है, उनसे पास मिलते हैं, जो स्टेडियम की क्षमता का लगभग 10 से 15% होता है। इस आधार पर डीडीसीए को दिल्ली कैपिटल से लगभग 6000 पास मिलते हैं, जिनमें से लगभग 4000 उसके मेंबर्स को मिलते हैं। सूत्रों के मुताबिक ऐसा बताया गया है कि इस केस में संदिग्ध डीडीसीए का अफसर बचे हुए पास पंकज यादव, जो पेट्रोल पंप, अरुण जेटली स्टेडियम के बगल में जो पेट्रोल पंप है उसमें सुपरवाइजर के तौर पर काम करता है, उसको दे देता था। गिरफ्तार लोगों के फोन फॉरेंसिक जांच के लिए भी भेज दिए गए हैं, क्योंकि उन्होंने अपने चैट रिकॉर्ड और एप्स डिलीट कर दिए थे। संपर्क करने पर डीडीसीए के अध्यक्ष रोहन जेटली और सचिव सेक्रेटरी अशोक शर्मा ने कुछ भी कहने से मना कर दिया। इस पूरे मामले पर चुप्पी साध रखी है दोनों के दोनों ने। यहां पर देखिए, सट्टेबाजों और अपराधियों के बेचे टिकट, यहां पर ये देखिए कैसे पूरा मामला सट्टेबाजों से भी जुड़ता हुआ नजर आया। सट्टेबाजों से भी इस मामले का कनेक्शन है। यहां पर देखिए पुलिस ने क्या कहा है कि इस घोटाले में एक और बात यह सामने आई है कि गिरफ्तार किए गए लोगों के दूसरे आईपीएल वेन्यू से लिंक है। हो सकता है कि पास सट्टेबाजी गिरोह तक पहुंचा हो, उनसे अलग अलग लोगों से टिकट और कॉम्प्लीमेंट्री पास खरीदे। इस सिंडिकेट से जुड़े दूसरे लोगों की भूमिका की भी जांच चल रही है। उन्होंने स्टेडियम के अंदर ऑनलाइन लाइव बेटिंग, सट्टेबाजी में शामिल लोगों के साथ साथ जेब कतरों और दूसरे अपराधियों को भी बहुत ज्यादा कीमत पर प्रीमियम टिकट दिए। चारों आरोपियों के गिरफ्तार होने के बाद पंकज यादव ने यह बताया है, जब गिरफ्तारी हुई चारों अपराधियों की, उस दौरान पंकज यादव ने ये सारे खुलासे खुद किए हैं। वो पंकज यादव जो पेट्रोल पंप में बतौर सुपरवाइजर काम कर रहा है। यहां पर देखिए एक और दावा किया गया है। एक वेबसाइट ने, बहुत ही प्रतिष्ठित न्यूज चैनल है, उसने क्या दावा किया है, मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से ये बता रहा हूं आपको। मर चुके लोगों के आईपीएल पास हजारों में बेचे, डीडीसीए के इन 2 बड़े अफसरों से होगी पूछताछ, पुलिस ने भेजा नोटिस। देख रहे हैं, जो लोग मर चुके हैं, इस दुनिया में भी नहीं है, उनके नाम पर टिकटों का काला खेल चल रहा है। मृत या विदेशों में रह रहे मेंबर्स के पास की ब्लैक मार्केटिंग। यहां पर देखिए, जांच में यह भी पता चला है कि डीडीसीए के करीब 4000 मेंबर को हर मैच के जो कॉम्प्लीमेंट्री पास दिए जाते थे, उसमें से कुछ मेंबर्स या तो जीवित नहीं है या फिर विदेशों में रहते हैं। ऐसे में उनके नाम के पास उनके पते से वापस आ जाते थे, उनके एड्रेस से वापस आ जाते थे। कालाबाजारी का काला खेल शुरू हुआ। इन्हीं पासों से बता दें कि डीडीसीए को हर मैच के लिए, जैसा कि आपको पहले ही बताया, 6000 कॉम्प्लीमेंट्री पास मिलते हैं। पुलिस अब इस एंगल की भी जांच कर रही है कि क्या यह नेटवर्क ऑनलाइन सट्टेबाजी गिरोहों, जेब कतरों और दूसरे आपराधिक तत्वों को भी आईपीएल मैच के पास उपलब्ध कराता था। तो देख लीजिए किस तरह से अलग अलग तरीके से, अलग अलग एंगल से जांच में चीजें सामने आ रही हैं और कई खुलासे अब इस मामले में हो रहे हैं। अब देखना होगा कि आने वाले समय में यह मामला और कितना तूल पकड़ता है और क्या क्या डेवलपमेंट्स इस पूरे केस में होते हैं। फिलहाल इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है? अपनी राय आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर दें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कर दें, टॉप सीक्रेट स्पोर्ट्स को सब्सक्राइब कर दें, नोटिफिकेशन की घंटी भी जरूर बजा दें ताकि आप कोई भी अपडेट मिस ना करें।
शुक्रिया।